ओके, मैथमेटिक्स का हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या नाम है चैप्टर का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब अब यहाँ पे हमको सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी रहेगी या दो अननोन क्वांटिटी भी रहेगी, फिर भी हम उसको वन अननोन क्वांटिटी मान के ही बनाएंगे। ऐसे सिचुएशन आपके सामने आएंगे जिसमें हो सकता है आपसे दो सवाल पूछे जाएं, है ना, लेकिन वो एक ही वेरिएबल को मानने से दोनों आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक है, वो जब सिचुएशन आएगी तो फिर हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के भी दो रूप हैं आपको पढ़ने हैं, दो पार्ट। एक नॉर्मल पढ़ना है और दूसरा एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ना है। जैसे इसके पहले का चैप्टर आप पढ़ रहे थे ना, एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम, उसी तरह से इस चैप्टर में भी आपको एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम दिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम इसके बेसिक देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको हैं। ठीक है, तो इसके नाम से थोड़ा सा समझिए। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर को लैटिन शब्द में क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? स्क्वायर। और स्क्वायर मतलब एनीथिंग विच हैज़ पावर 2। किसी भी चीज़ का पावर 2 कर दीजिए तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर करना। स्क्वायर को ही क्वाड्रेटिक बोलते हैं। समझ आया? तो इसीलिए कहीं कहीं आप आगे बुक में क्वेश्चंस को देखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन न लिख के वो स्क्वायर इक्वेशन लिखेगा। क्या लिखेगा? स्क्वायर इक्वेशन। तो मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको कि किसकी बात हो रही है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। और स्क्वायर मतलब हाँ, मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? 2। तो इसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ओके, दिस इज अगेन इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स एनीथिंग, एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच कैरी इक्वल साइन। जिसमें कौन सा साइन हो? इक्वल टू हो तो उसको इक्वेशन बोलेंगे। एक वेरिएबल वाला होगा, या तो x होगा या y होगा या z होगा। x और y दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, है ना, सिंगल वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड अगर हम फॉर्म की बात करें, जनरल रिप्रेजेंटेशन या जनरल फॉर्म, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्क्वायर इक्वेशन तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए इसको ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इक्वेशन बनाना है तो इक्वल टू 0। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना पोर्शन आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है पॉलिनोमियल में। देखिए, ये इक्वल साइन वहाँ नहीं होता था। ऐसे इक्वेशन आपने नहीं पढ़े हैं इस तरह के, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और इसको आप पॉलिनोमियल बोलते थे। दिस इज द पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। ऐसा याद आया? ये आपका पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 में, आपने इसको बनाया है, इसको स्प्लिट भी किया है, x की वैल्यू भी निकाली है, जिसको आप लोग क्या बोलते थे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। सो यही तो है वो पॉलिनोमियल। इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2। इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं? देखिए, x दिख रहा है। अब इसकी खासियत देखिए, ध्यान से पहचानिएगा। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 2x टू द पावर 2, 3x टू द पावर 1 और 5x टू द पावर 0। ठीक है, यहाँ देखिए x का पावर कितना? 2, यहाँ x का पावर 1, यहाँ x का पावर 0। ये किस तरह के क्रम में सजा हुआ है? बढ़ते पावर के क्रम में कि घटते पावर के क्रम में? घटते। पहले बड़ा पावर है, फिर छोटा, फिर छोटा, तो घट रहा है ना। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। घटने को क्या बोलते हैं? तो ये पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर। ठीक है, पावर के घटते क्रम में इसको हमने सजाया है। x का पावर पहले 2 है, फिर अगले में x का पावर 1, फिर अगले में x का पावर 0। किसी भी चीज़ का पावर जब 0 होता है तो उसको वो 1 बना देता है। तो x टू द पावर 0 कितना हो गया? 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5। तो यहाँ x टू द पावर 0 होता है, वो दिखता नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। बोलिए बोलिए बोलिए। x टू द पावर 0 का मतलब क्या? 1। 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5। तो सिर्फ 5 लिखा हुआ है, 1 गायब रहता है। समझ आया? अदरवाइज ये इस तरह से घटते हुए क्रम में रहता है पावर के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ठीक है, अच्छा, ऐसे इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है आपको?
मैक्सिमम पावर, ध्यान से देखिए, इससे बड़ा कोई पावर दिखा आपको? इसको क्या बोलूंगा मैं? मैक्सिमम पावर कितना है? 2 से बड़ा कोई पावर नहीं है। आया समझ? जब किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ा पावर होता है जिसको मैक्सिमम पावर बोल रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर के लिए हम लोग एक नाम यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री का मतलब है क्या होगा? मैक्सिमम पावर। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि किसी इक्वेशन की डिग्री बताइए तो इसका मतलब क्या होगा? मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ? मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर को ही क्या बोला जाता है? डिग्री। ठीक है, तो हम आपसे पूछेंगे इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? सबसे बड़े पावर को खोजेंगे, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, तो सबसे बड़ा पावर कौन है इसमें? 2। तो हम बोलेंगे इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2। तो डिग्री किसको बोल रहा हूँ मैं? मैक्सिमम पावर को। याद रहेगा? ओके, आप फिर से सुनिए। ये तो इतना तो आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल के नाम से। अब उसी पॉलिनोमियल में दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाई वी कॉल इट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? बिकॉज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज हाउ मच? डिग्री मीन्स व्हाट? मैक्सिमम पावर। सो व्हाट इज द डिग्री? डिग्री इज 2। ठीक है, एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच हैज गॉट डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलना है इसको? दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल के लिए क्या शर्त होता है? याद करिए, पहले ही आपका एक्सरसाइज यही होता है, पॉलिनोमियल की टेस्ट करना। कैसे पहचानेंगे कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। और सेम वही फोटोकॉपी आपका यहाँ पे आने वाला है। पहला एक्सरसाइज, उसके पहले का ट्राई दिस, इसी पर रहेगा कि आपको चेक करना रहेगा कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या स्क्वायर इक्वेशन और कौन सा नहीं है। और यही काम आपको पहले चैप्टर में करना पड़ता है, पॉलिनोमियल पहचानना पड़ता है। पहचानिए कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? हाँ, पावर कैसे होनी चाहिए? होल नंबर। तो ये भी तो भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है ना। ध्यान से देखिए, क्या है ये? क्वाड्रेटिक। तो पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब यहां भी हर वेरिएबल का पावर कैसा होना चाहिए? होल नंबर। यहां पर पावर 2 है, दिस इज पावर 1, दिस इज x टू द पावर 0, दिस इज होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर है, सभी पावर होल नंबर। दैट्स व्हाई दिस इज पॉलिनोमियल। क्या है ये? और डिग्री इसकी 2 है, इसलिए कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर 2 होने की वजह से क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या स्क्वायर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का ही दूसरा नाम क्या है? स्क्वायर पॉलिनोमियल। अब किसी भी पॉलिनोमियल के सामने आप ये वाला साइन लगा दीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो फिर इस साइन के कारण ये क्या कहलाएगा? इक्वेशन। क्या कहलाएगा? तो अब इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना बोल के क्या बोलेंगे अपन? क्वाड्रेटिक या स्क्वायर इक्वेशन। अदरवाइज ये बेसिकली क्या चीज है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इक्वल टू लग जाने के कारण, इस साइन के कारण इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन। यहां तक समझ आया? सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर या डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। और जो भी पावर होते हैं वो घटते क्रम में लगे होते हैं, पावर 2, पावर 1, पावर 0। ठीक है, यहां तक समझे? फिर से हमने इनके कुछ नाम रखे थे पहले, याद करिए। एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर के साथ में ये नंबर है, ये नंबर होगा, जैसे ये नंबर है, ए बी सी नंबर होंगे ना जी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ए बी सी कोई नंबर है, लेकिन ए और बी को देखो ये एक्स के साथ है। एक्स क्या है? वेरिएबल, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। लेकिन ए और बी और सी क्या है? नंबर है, तो फिक्स रहेंगे। नंबर है, यहाँ से पहचानिए। 2, 3 और 5 नंबर है कि वेरिएबल है? नंबर है, ये तो फिक्स है। लेकिन ये एक्स और ये एक्स, ये फिक्स नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और सिंगल वेरिएबल है, एक्स ही हमने इन्वॉल्व किया है। तो ए और बी को क्या पढ़ना है जी? बोलिए, ए क्या है? हाँ, ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या चीज है? कोएफिशिएंट। बी किसका कोएफिशिएंट है? एक्स का। और सी क्या चीज है? सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये एक्स का कोएफिशिएंट, और ये किसी का कोएफिशिएंट नहीं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब फिर से किसी इक्वेशन को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना है तो उसके लिए क्या शर्त है?
एक तो पहली चीज, ये क्या चीज है बेसिकली, पॉलिनोमियल। तो जो शर्त पॉलिनोमियल होने के लिए रहती है वो इसके लिए भी रहेगी, यानी सभी वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। वेरिएबल का पावर, हम किसकी बात कर रहे हैं, हाँ, किसी नंबर का पावर आपको नहीं देखना। नंबर का पावर चाहे जो मर्जी वो रहे, पॉजिटिव रहे, निगेटिव रहे, रूट में रहे, फ्रैक्शन में रहे, डेसिमल में रहे, किसी में भी रहे। किसके पावर, नंबर के पावर, जिसमें मर्जी उसमें रहे। हमको नंबर का पावर देखना ही नहीं है, हमको किस चीज़ का पावर देखना होता है, वेरिएबल का। वेरिएबल यानी ये x और यहाँ x का पावर 0। तो सिर्फ x का पावर आपको चेक करना है, वेरिएबल का पावर। ये सब पावर कैसे होने चाहिए, होल नंबर। और क्वाड्रेटिक बनने के लिए मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना ही है, दिस इज द मस्ट कंडीशन। 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। समझ आया, अगर पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, पॉलिनोमियल रहेगा। पॉलिनोमियल के लिए शर्त क्या है, सभी पावर किस में होने चाहिए, होल नंबर में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे नोट करिए, कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है तो कौन कौन सी कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। नंबर 1, सबसे पहली चीज, यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसा रहेगा ना, ये। तो पहली शर्त क्या होगी, जितने भी वेरिएबल होंगे सबका पावर कैसा होना चाहिए, होल नंबर। कोई भी डेसिमल में, फ्रैक्शन में नेगेटिव पावर नहीं दिखना चाहिए, कोई भी रूट में नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में, all power of variables, all power of variable should be a whole number। ठीक है, समझ आया। हर वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, हाँ, 0। इसलिए x का पावर 0 भी हो सकता है। कहाँ होता है x का पावर 0, यहाँ पे, x टू द पावर 0, दिस इज होल नंबर। x का पावर 1, x का पावर 2, आ रहा है समझ में। तो जितने वेरिएबल हैं सबके पावर होल नंबर होने चाहिए, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक के लिए मैक्सिमम पावर कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो इसके लिए दूसरी शर्त हो गई, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड बी 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी शर्त देखिए, तीसरा कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए रखूं, ठीक है, तो देखिए कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक किसके कारण से बनता है, थोड़ा दिमाग लगाइए। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और हम चाहते हैं कि वो क्वाड्रेटिक हो जाए, तो क्वाड्रेटिक के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है, पावर 2 होना चाहिए। और यहाँ पावर 2 किसका है, एक्स स्क्वायर का, x का पावर 2 है ना, x का। ठीक है जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x का पावर 2 होना जरूरी है, कंपलसरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक्स स्क्वायर अकेला नहीं रहता, उसके साथ a भी रहता है ना। अब मान लो किसी वजह से ये टर्म गायब हो गया, खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर खत्म, तो बचा क्या, bx प्लस c। क्या आप इस बचे कुछ हिस्से को क्वाड्रेटिक बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ x का पावर कितना है, 1, और 1 को क्वाड्रेटिक नहीं बोलते, लीनियर बोलते हैं, फिर वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्या बोलेंगे उतने पोर्शन को, लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक होने के लिए कंपलसरी शर्त क्या है, क्या दिखना चाहिए, x का पावर 2। तो ये किसी भी हालत में मरना नहीं चाहिए इक्वेशन से, जिंदा रहना चाहिए। समझे बात कि नहीं समझे। और ये जिंदा रहेगा कि मरेगा कौन डिसाइड करेगा, ये। अगर a फॉर एप्पल 0 हो गया, क्या हो गया, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय कोई भी चीज़ क्या हो जाएगी, खत्म, 0, ये गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने रहना है तो a को क्या होना मना है, 0 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। नहीं समझे आप भैया, a b c तो नंबर्स है ना, रियल नंबर, वो कुछ भी हो सकते थे, पॉजिटिव नंबर हो सकते थे, निगेटिव नंबर हो सकते थे, रूट वाले नंबर हो सकते हैं, डेसिमल वाले नंबर हो सकते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर हो सकते हैं। लेकिन हो तो सब सकते हैं, सब नंबर बन सकते हैं। लेकिन a के साथ एक प्रॉब्लम है कि a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि धोखे से अगर a 0 हो गया
तो 0x² को मल्टीप्लाई करा के क्या बना लेगा 0, और ये स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा। अगर इसका पावर 2 खत्म हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, और अगर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा तो इस चैप्टर में उसके लिए जगह भी नहीं रहेगी, उसको हम भगा देंगे इस चैप्टर से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो क्या 0 होना मना है? बोलिए, किसको 0 होना मना है? a 0 नहीं हो सकता जी, कहीं भी a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा। समझ आई बात? सो तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो कंडीशन है फॉर क्वाड्रेटिक, a शुड नॉट इक्वल टू 0। a को 0 नहीं होना है, बाकी a कुछ भी हो सकता है। ठीक है? हाँ जी। अब मुझे बताइए, अगर a 0 नहीं हो सकता तो फिर a कुछ भी हो सकता है, हर नंबर डेसिमल बन सकता है, रूट में आ सकता है, कुछ भी बन सकता है। अलाउ है? अलाउ है। अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ b 0 हो गया तो क्या होगा? अगर b 0 हो गया, ये हमारा एक इक्वेशन है, ठीक है, और मैं आपको बोलता हूँ b क्या हो गया 0। अगर 0 हो गया, x से मल्टीप्लाई होके इसको क्या बना लेगा 0, ये खत्म, x वाला टर्म खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? हमने b की वैल्यू 0 कर दी तो 0 मल्टीप्लाइड बाय x 0, ये खत्म हो गया टर्म। तो खाली क्या बचा? क्या इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना है कि नहीं बोलना है? बोलिए, क्यों बोलेंगे? इसमें पावर 2 है और सभी पावर होल नंबर है, चेक कर लीजिए, है ना? मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, ये वाली शर्त पूरी, और जितने पावर दिख रहे हैं सब के सब कैसे हैं? होल नंबर, दोनों शर्त पूरी। और a फॉर एप्पल 0 नहीं है, तीसरी शर्त पूरी, चेक कर लीजिए। a 0 नहीं है, एक इसको बोलते हैं x² के कोफिशिएंट को, तो x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। आई बात समझ? ये मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए, जितने भी पावर दिखेंगे होल नंबर हो। तो तीनों शर्त यहाँ है कि नहीं है? पक्का पहचान जा रहे हो? इसलिए ये इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मान लो हम आपको बोलते हैं कि देखो a जिंदा है, b जिंदा है, c खत्म हो गया। कौन खत्म हो गया? तो ये इक्वेशन ऐसा दिखने लगेगा, ax² bx = 0। क्या इसको क्वाड्रेटिक बोलना है? क्यों बोलना है? क्या तीनों शर्त मेंटेन कर रहा है ये? पहली शर्त, जितने वेरिएबल है सबका पावर होल नंबर है क्या? आंसर है यस, x का पावर 2, x का पावर 1, होल नंबर है। दूसरी शर्त, मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है? 2, शर्त पूरी। तीसरी शर्त, a फॉर एप्पल 0 नहीं होना चाहिए, x² का कोफिशिएंट a 0 नहीं है, कुछ है, कोई नंबर है। तीनों शर्त मेंटेन, इसलिए इसको क्या बोलना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है? एक और चीज देखिए, हमने बोला भैया b भी 0 हो गया, c भी 0 हो गया, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, सिर्फ क्या बचा? बस। इसको क्या बोलोगे? क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? बोलो, सोच में पड़ गए। ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये है हमारा जी, देख लो ध्यान से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि अगर वो तीनों शर्त पूरी होगी तभी क्वाड्रेटिक होगी जी। चेक करिए, क्या तीनों शर्त पूरी हो रही है? जितने पावर हैं होल नंबर होंगे। कितने पावर हैं यहाँ? एक ठो। क्या वो होल नंबर है? एक ठो पावर है तो हम एक ही ठो को देखेंगे जी। 4 ठो होते तब 4 ठो को देखते, 10 ठो होते तब 10 को देखते। यहाँ एक है तो एक ही को देखना है। तो जितने भी वेरिएबल के पावर हैं सब कैसे हैं? होल नंबर। मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है? 2, दूसरी शर्त पूरी। तीसरी चीज़, a फॉर एप्पल 0 नहीं है, ये जिंदा है। तो तीनों शर्त मिला कि नहीं मिला? इसलिए ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस रूप में मिल सकता है, तीनों टर्म दिखेंगे, तीनों टर्म इस रूप में मिल सकता है, 2 टर्म दिखेंगे, इस रूप में मिल सकता है, 2 टर्म दिखेंगे, इस रूप में मिल सकता है, 1 टर्म दिखेगा। कोई प्रॉब्लम? कैसे भी हो सकता है। हमको फोकस ये करना है कि a फॉर एप्पल जिंदा होना चाहिए और ये जिंदा होना चाहिए। और अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो हर टर्म में वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। नहीं समझे? अगर एक ठो टर्म है तो सिर्फ क्या देखना है? इसका पावर 2 है या नहीं, और ये जिंदा है या नहीं। अगर 2 ठो टर्म है तो फिर आप जितने x होंगे हर एक का x का पावर क्या देखोगे? होल नंबर है कि नहीं, और मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं, और a फॉर एप्पल 0 है कि नहीं। समझ आया? तो इसमें और इसमें दोनों में आया बात समझ में कि नहीं आया? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान है। ये 3 कंडीशन जहां भी मेट आउट होंगी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है? समझ गए? अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आगे काम कैसे करना है, वो बात की बात है। ठीक है? तो पहला हमारा जॉब यही रहेगा कि क्या हम पहचान पा रहे हैं कि दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्क्वायर इक्वेशन है या नहीं है।
पहला हमको पहचानना है, पहचान सीखना है, बाद में सॉल्व कैसे करना है वो बात की चीज़ है। आई बात समझ या नहीं आई? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताता चलता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना होता है? 2। किसी इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होता है जिसको हम डिग्री बोलते हैं, जितना इक्वेशन का डिग्री होगा उतने ही सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू आएगी वेरिएबल की। क्या समझे? एक इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है यानी मैक्सिमम पावर जितना होता है वेरिएबल के, उतने ही वैल्यू निकल के आते हैं। समझ आया? पिछली चैप्टर्स में, चैप्टर 1 में आप लोग सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ते थे, उसको सॉल्व करते थे। एक्स की कितनी वैल्यू आती थी? एक्स की क्या वैल्यू आती थी? 2, क्योंकि भैया एक्स का पावर कितना है? 2, तो कंपलसरी एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी? 2 आएगी। उसको हम लोग बोलते थे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या नाम रखते थे? एक्स की वैल्यू को, जो 2 वैल्यू आती थी सॉल्व करने के बाद, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती थी। उस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को यहाँ पे हम लोग बोलेंगे रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? हाँ, एक्स की जो वैल्यूज आएंगी, वैल्यूज कितनी वैल्यू आएंगी? 2 वैल्यू। इनको हम बोलेंगे क्या इस चैप्टर में? रूट। रूट यानी जड़, है ना? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको पहले क्या बोला करते थे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। उसी जीरो का नाम यहाँ क्या बदल जाएगा? रूट बदल जाएगा। बस मीनिंग वही रहेगा, वैल्यू ही है वो। नाम हम अब यहाँ पे क्या लेंगे? जीरो लेने के बजाय रूट लिया करेंगे। ठीक है, हो गया? ठीक है, तो इतने छोटे से बेसिक के साथ हम लोग अपना एक्सरसाइज नंबर 1 अप्रोच कर सकते हैं और जितने स्क्वायर इक्वेशन उनको पहचान सकते हैं। शुरू किया जाए? ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, ये ट्राई दिस का कुछ क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 1 के जस्ट पहले दिया हुआ है, पेज नंबर 67 में। कहाँ पे है? इसमें से हमको बोला गया है, ये लगभग 15 क्वेश्चन दिए हैं, 15 इक्वेशन, और हमको बोला गया है सेलेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दिए हुए इक्वेशन में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्क्वायर इक्वेशन को सेलेक्ट करिए। पहचानिए कौन सा इक्वेशन स्क्वायर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक को ही क्या बोलते हैं? स्क्वायर इक्वेशन। समझ गए? तो हमने अभी आपको 3 निशानी बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। पहली शर्त क्या होती है? मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। दूसरा शर्त, जितने भी वेरिएबल हैं सबके पावर होल नंबर होने चाहिए। तीसरी शर्त, हाँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a 0 नहीं होना चाहिए। तीनों शर्त हमको देखनी है। आई बात समझ? चलिए पहले वाले में आते हैं। इसको पहचानिए, क्या ये क्वाड्रेटिक है? पहली शर्त क्या देखना है? जितने वेरिएबल है सबका पावर होल नंबर। ये एक्स का पावर होल नंबर, एक्स का पावर 1 होल नंबर। पहली शर्त पूरी। मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है? 2। दूसरी शर्त पूरी। तीसरी शर्त क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है? कुछ नहीं है तो 1, वो 0 नहीं है, 1 है। तीनों शर्त पूरी हो गई, तो ये क्या बन गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यस, ठीक है, मैं शॉर्टकट में ऐसे लिखते चलूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। सेकंड वाले को देखिए, क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस कि नो? अच्छे से पहचानो। हाँ, ये जिनको लगता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम भी उठाए हो? 9 10। और जिनको लगता है नहीं है, कम है गिनती। ठीक, क्या सोच के लगता है नहीं है? वेरिएबल के ऊपर नहीं है, नंबर के ऊपर पावर है, ये कह रहे हो ना? तो हम तो ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि आपको नंबर का पावर देखना ही नहीं है, आपको तो वेरिएबल का पावर देखना है। नंबर का पावर जो मर्जी वो रहे, हमको क्या, हमको तो वेरिएबल देखना है खाली। तो आपको इसको देखना ही नहीं है, ये नंबर का पावर 2 दिया हुआ है। हमको किसको देखना है? दिस इज वेरिएबल, इसके पावर को चेक करना है। जहाँ जहाँ वेरिएबल आएगा वेरिएबल के पावर को देखना है, नंबर के पावर को नहीं देखना। अगर मैं इसको ऐसे कर देता कि 2 लिखने के बजाय √2 लिख देता, 2 का पावर √2, तो रहे आए उसकी मर्जी, हमको क्या करना है? हमको किसको देखना है? हमको वेरिएबल को देखना जी, नंबर को तो देखना ही नहीं है। आया समझ? तो अब बताइए, ये वेरिएबल का पावर होल नंबर है, मैक्सिमम पावर 2 है, और ए भी जिंदा है। ए 0 नहीं है, -3 है, कुछ भी हो सकता है ना, 0 नहीं होना चाहिए। तीनों शर्त पूरी होती है, इसलिए ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस। अगला वाला बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक है? काहे नहीं है जी? पावर कितना है? 1 है, और हमको कम से कम कितना पावर चाहिए? 2 चाहिए, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक हो गया? इसको देखिए, क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस, ये क्वाड्रेटिक है।
अरे ठहर जाओ। अरे मोरी अम्मा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। क्वाड्रेटिक है लेकिन 2 वेरिएबल का क्वाड्रेटिक है, एक्स और वाई दोनों हैं, और हम इस चैप्टर में सिर्फ कितने वेरिएबल पढ़ने वाले हैं? हाँ, इसलिए हम इसको फेल कर रहे हैं यहाँ पे। अदरवाइज जो शर्त हमने रखी है कि मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, पावर वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, ए जिंदा रहना चाहिए, वो तीनों शर्त यहाँ मेंटेन हो रहा है। ठीक है, दिख रहा है? ए यहाँ पे कितना है? 1, ये मैक्सिमम पावर 2, और जितने वेरिएबल हैं पावर 2, पावर 1 होल नंबर है, तीनों शर्त पूरी हो रही है। ए फॉर एप्पल भी 0 नहीं है, तो कायदे से क्वाड्रेटिक है, लेकिन वेरिएबल 2 आ गया, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे? नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और साथ में ये भी लिख देना इन 1 वेरिएबल। रिजेक्ट काहे के लिए कर रहे हैं? क्योंकि एक से ज़्यादा वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, एक्स और वाई दोनों। समझ आ रहा है? अदरवाइज शर्त ही पूरी कर रहा है तीनों। अगले वाले को देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक है? अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, बीच वाला टर्म गायब है, बी एक्स, ये ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और ये सी इक्वल टू 0, तो कौन गायब है यहाँ पे? बी एक्स। नहीं समझे? बी एक्स मैं बोल रहा हूँ गायब है, 0 है, बी, तो समझ में आता है कि ऊपर से जा रही है बात? नहीं आ रही ना? नहीं आ रही ना? क्या आया थोड़ा बताओ। हाँ बोलो। अरे तुम बोलो ना। बोलो बोलो। कुछ नहीं पूछा हूँ, तुम लगी रहो बस। ठीक है, ये देखिए जी, बी एक्स कितना है यहाँ पे? हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, ये इसमें कोई एक्स वाला टर्म दिख रहा है? ये वाला टर्म नहीं है ना, ये कांस्टेंट नंबर है, देखो ये, और ये वाला टर्म ये है, ये गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि बी कितना होगा यहाँ पे? 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 0 होके खत्म हो गया होगा। समझ आया? तो ठीक है, खत्म हो गया, जाने तो क्या फर्क पड़ता है। इसमें एक्स का पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2, दिस इज होल नंबर, और ए भी जिंदा, तो फिर ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है? ठीक है? होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये वाला बताइए, काहे नहीं है भैया? ये इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, और दूसरी खामी 2 वेरिएबल है ना, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगले वाले में जाओ, इसको देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है? ये है? व्हाट इज द मैक्सिमम पावर? व्हाट इज द मैक्सिमम पावर? सिंगल वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल वाली शर्त तो पूरी हो रही है। मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। क्या क्वाड्रेटिक है? यस है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जब भी चेक करना है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख के चेक करना है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो अभी डब्बे के फॉर्म में है, नहीं समझे? तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए और फिर चेक करिए। देखिए इधर देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है जी, ऐसा नहीं होता डब्बे में, डब्बे के अंदर मल्टीप्लाई में ऐसा होता है। तो ऐसा बनाने के लिए क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो आप जानते इससे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। हाँ जी, x मल्टीप्लाइड बाय एक्स, जिंदा हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर से बड़ा कोई पावर नहीं बनेगा। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये कैसा बन जाएगा? देखिए, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 2x, दिस इज -1x, दिस इज 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्चुअल में ये ऐसा लिखा हुआ है। अब चेंज हुआ है स्टैंडर्ड में। अब बताओ भला क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? समझ गए ना? मैक्सिमम पावर 2, जितने वेरिएबल हैं सबका पावर होल नंबर, और यहाँ ए फॉर एप्पल 0 नहीं है 1 है, इसलिए ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। अब इसको बताइए, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? है? क्यों नहीं है? एक्स में रूट है, तो हम तो एक्स के पावर की बात कर रहे थे। हमने एक्स की पावर की बात की है, रूट की बात नहीं की है। तो फिर शर्त तो वेरिएबल के पावर के लिए है।
यहाँ x का पावर कितना है? 1। और यहाँ तो ये 2 होल नंबर है, मैक्सिमम पावर 2 है, चलेगा। यहाँ पे x का पावर 1 नहीं है। रूट का मतलब ही होता है पावर हाफ। ध्यान से समझ लीजिए, ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली ये है, ये रूट है ना, रूट का मतलब होता है पावर हाफ। किसी भी चीज का पावर हाफ उसका रूट कहलाता है। नहीं समझे? इतने भोले भाले हो तुम लोग। ओहो, ये देखो आप लोगों ने ये बहुत प्रैक्टिस किया है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आया है तो x कितना होगा? स्क्वायर उधर भेजते हो आप लोग, स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाता है? रूट। लेकिन वो रूट बनता नहीं, वो आपको सिखाया गया रूट बन जाता है। पहला एक्शन क्या होता है देखिए, यहाँ पे 2 का पावर कितना है? 2 का पावर कुछ नहीं दिख रहा तो कितना होगा? 2 का पावर 1। ये x का पावर 2, 2 का पावर 1। जब ये पावर उधर जाता है तो पावर के नीचे लगता है। कोई चीज़ ऐसे मल्टीप्लाई में होती है उधर जाती है तो कहाँ लगती है? डिवाइड में। मल्टीप्लाई में जब 2 चीज़ होती है और एक चीज़ को हमको ट्रांसफर करना होता है इक्वल को उधर, तो कहाँ जाती है? तो ये चीज़ पावर में है, इसका पावर 1 है। जब ये पावर उधर जाएगा तो पावर के डिवाइड में आएगा। कहाँ आता है? 1 के कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। ये पावर ही है, पावर क्या है? और किसी भी चीज़ का पावर हाफ उसको हम बोलते हैं रूट, ये स्क्वायर रूट। ठीक है? तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। मज़ा नहीं आया है ना? कहोगे क्या क्या बताते उल्टा सीधा, हम तो कभी नहीं सुने, 10वीं पहुंच गए, इतने साल हो गए। हाँ जी, आप नहीं सुने, आपका कसूर है। ठीक है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको सच्चाई से वाकिफ़ कराऊं कि ऐसा भी होता है, और ऐसा भी नहीं, ऐसा ही होता है। क्या समझे? ऐसा ही होता है। ये बेसिक रूल्स हैं। जब आप सर्ट्स पढ़ते हैं, क्लास 9th में एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा सर्ट्स का, एक्सपोनेंट का आपने 8th में एक चैप्टर पढ़ा है, उसी का एडवांस वर्जन आता है सर्ट्स, क्लास 9th में रहता है। पढ़े हो? एक्सपोनेंट के नाम से ही है चैप्टर, उसमें सर्ट्स के बारे में पढ़ाते हैं। दिस इज सर्ट्स। जब भी कोई पावर उधर जाएगा, जैसे अगर ये क्यूब होता, इधर देखो, इधर देखो, अगर ये x to the power 3 होता और यहाँ 2 लिखा होता तो फिर ये किधर जाता? यहाँ पावर 1 है, क्यूब अगर उधर जाएगा तो क्या बनेगा? 1/3। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। यहाँ पावर 3 लिख देते हो तुम लोग छोटा सा। दिस इज नोन एज सर्ट्स। 1/3 मतलब 3 ठो जोड़ा बनेगा तब रूट से बाहर निकलेगा। यहाँ रूट में हम लोग कुछ लिखते नहीं है, अदरवाइज यहाँ 2 रहता है, 2 लिखा नहीं जाता। 2 का मतलब होता है 2 ठो जोड़ा बनेगा तब रूट के बाहर आएगा। ये तो पढ़े होगे, पेयरिंग होती तो रूट के बाहर ले लेते हो। और अगर यहाँ सर्ट्स है, 3 का पावर है तो जैसे क्यूब रूट निकालते हो तो फिर 3 ठो जोड़ा बनेगा ट्रिपलेट, तब रूट के बाहर आएगा। सुना सुना सा है? हाँ, तो बीच का ये चीज़ नहीं सुना सुना सा है, तो जान लो ये भी होता है। ठीक है? हाँ, अब यहाँ बताएंगे, अब आपको मज़ा आएगा। रूट का मतलब क्या? पावर हाफ। बोलिए, रूट का मतलब पावर हाफ होता है। अब चेक करिए, क्या हमारी तीनों शर्त पूरी हो रही है? x का पावर 2 होल नंबर, यस। x का पावर हाफ, इज इट होल नंबर? आंसर है नो, दिस इज नॉट ए होल नंबर। होल नंबर में 0, 1, 2 आता है। 0 आधा, पौने, हाफ, ढाई, पौने 3, सवा 3, ये नहीं आता। समझ आया? सो ये होल नंबर नहीं है। रीज़न क्या है इसके फेल होने का? वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे? समझ गए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं होगा। काहे होगा? क्यों आएगा x की पावर में 2? तो कैसे आएगा x की पावर 2? -3² ना जी, ऐसे नहीं आएगा। इन दोनों के बीच में माइनस है और पावर, टोटल पावर 2 लगा है, होल पावर 2। तो इसका मतलब ये नहीं है कि x का पावर भी 2 है, 3 का पावर भी 2 है, ये नहीं है इसका मतलब। ठीक है? फिर से समझो, हम आपको बेसिक रूल समझाते हैं एक्सपोनेंट के। अगर ये सेम चीज़ ऐसे रही होती, देखो बिटिया 3 और x मल्टीप्लाई में है, अब इसका पावर हम 2 बोलते, तब हम बोलते कि जी देखिए 3 का पावर भी 2 है, x का पावर भी 2 है, क्योंकि बीच में कोई प्लस और माइनस नहीं है। समझे? मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी हो तो कॉमन पावर जो लगा होता है, जितने यहाँ टर्म होंगे सबका पावर माना जाएगा, जितने भी नंबर होंगे सबका पावर माना जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस है तो x का पावर भी 2, 3 का पावर भी 2 नहीं माना जाएगा।
होल पावर जरूर 2 है, लेकिन वो इस तरह से नहीं बनेगा, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। तो फिर ये कैसे बनेगा? तो आंसर है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से बनेगा। किससे? ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसमें प्लस माइनस नहीं है बीच में, समझे? इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते a फॉर एप्पल b फॉर बॉल मल्टीप्लाई में। तो दोनों का पावर 2 अगर लगा है तो a का पावर, इसका मतलब है a का पावर भी 2 है, b का पावर भी 2 है, ये इसका मतलब है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है x का पावर भी 2 है, 3 का पावर भी 2 है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और उसका फार्मूला आता है किसी को? a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलिए। a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, नहीं समझे? 2 इंटू एक्स इंटू 3 6x, और प्लस b स्क्वायर। हाँ जी, अब कैसा दिख रहा है? तीनों शर्त हमारी मिल रही है, नहीं मिल रही? मैक्सिमम पावर 2, जितने वेरिएबल हैं सबका पावर होल नंबर, और a फॉर एप्पल भी जिंदा 1। तो क्या है ये? दिस इज क्वाड्रेटिक। समझ गए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट वाले में आइए, ये बताइए, ये क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्यों? x मल्टीप्लाइड बाय x, एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय 5x। तो मैक्सिमम पावर x स्क्वायर है, और जितने भी आएंगे सब होल नंबर ही बनेंगे पावर। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट। क्योंकि ये ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। समझ रहे हो? हाँ, ये वाला बताइए, देखो देखो, हाँ बोलो, होगा नहीं होगा? है नहीं होगा? कंफ्यूज, भारी कंफ्यूजन, दोनों एक जैसे हैं, ये ऊपर नीचे लिखे हैं। ये रूट किस में लगा है? हाँ, किस में लगा है? तो देखो, ये इसका मतलब है 5 का पावर हाफ x ऐसा। हाँ जी, चेक करिए, आपको पावर वेरिएबल का देखना है, बाकी किसी चीज़ को नहीं देखना। क्या यहाँ वेरिएबल रूट में है? नंबर रूट में है तो छोड़ो ना, नंबर का पावर कुछ भी होता रहे, क्या करना है? ये देखिए, पावर 2, पावर 1 होल नंबर, मैक्सिमम पावर इज 2, डिग्री कंप्लीट 2, और a फॉर एप्पल नॉट 0, तीनों शर्त मेंटेन। तो ये क्या बन गया? यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको पहचानिए, मैक्सिमम पावर 2, दिस इज ऑल्सो 2 होल नंबर, मैक्सिमम पावर इज 2, a फॉर एप्पल इज नॉट 0, नॉट क्वाड्रेटिक। वाई? देयर इज 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, इसलिए नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है, समझ गए? हाँ, अगला में आइए, इसको बताइए। अब हम ये डिस्कस कर चुके हैं, क्या लिखना है? नॉट क्वाड्रेटिक। क्यों? ये रहा रीजन, ये यही है ना क्वेश्चन सेम। ये रूट में है, मतलब इसका पावर कितना है? हाफ, और x का पावर हाफ मतलब x होल नंबर में नहीं है, पावर उसका होल नंबर में नहीं है। इसको पहचानिए, होगा? क्यों होगा? हाँ, पावर होल नंबर, मैक्सिमम डिग्री 2, a फॉर एप्पल नॉट 0, रूट 3 की सिम भी है, हमको क्या करना है? वो तो नंबर है, तो ये क्वाड्रेटिक है। इसको पहचानिए, अभी बना चुके हो एक तो ये होगा? यस, दिस इज क्वाड्रेटिक। हो गया? तो स्क्वायर इक्वेशन आप पहचानने लग गए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1 में, उसको भी फटाक से इसे बनाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट स्क्वायर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक या स्क्वायर एक ही चीज़ है ना। तो इसमें भी हमको लगभग 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, और हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है। तब आप बेसिक कहानी समझ गए हैं तो पहचान जाएंगे कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। कितना पहचान पाएंगे? श्योर? लगी 500 की? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्या ये हमारी तीनों शर्तों को पूरा करता है? पहला शर्त क्या है? क्या? सभी वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। x का पावर 2 होल नंबर है, पावर 1 होल नंबर है, पावर 0 होल नंबर है। हो गया? मैक्सिमम पावर 2 पूरी हो गई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, 1 है। तीनों शर्त पूरी, तो ये क्या बन गया? दिस इज क्वाड्रेटिक। सेकंड वाला बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक है? बोलो बोलो, क्वाड्रेटिक है या नहीं है?
500 की लगी है, हैं? लिया 500 है नहीं है, क्या बोल रहे हो, है कि नहीं है? x का पावर 2 होल नंबर, x का पावर 1 होल नंबर। हंस रहे हो? हैं? हाफ कहाँ है? हाफ तो रूट में होता है जी, रूट है क्या? रूट नहीं है ना, होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है ना, दिल क्या कहता है, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अंतरात्मा यही बोल रही है नहीं होगा, तो फिर ठीक बोल रही है नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, इधर देखिए, दिस इज एक्स स्क्वायर और हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन में x ऊपर रहता है, नीचे कोई नहीं रहता डिनोमिनेटर में, और ये x डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा इट विल बी x टू द पावर -1। ये आपने पढ़ा है 1/x को जब आप ऐसे उल्टी मारते हो, पलटी मारते हो, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो जैसे ही आप इसको गुगली मारोगे ऐसे, तो पावर क्या हो जाएगा -1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज होल नंबर बट दिस इज नॉट होल नंबर, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज फेल। और इसका दूसरा रीजन देखो, अगर आपको पसंद नहीं आया तो दूसरा वर्जन देखिए इसका, एलसीएम लेके बनाइए, क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो ये भी फ्रैक्शन लेके बनाओगे। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 1 से x डिवाइड हुआ, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, डिग्री फेल हो गया, डिग्री 3 हो गया, जबकि क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होनी चाहिए 2। और यहाँ पे x डिवाइड से x 1 आया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, अगले स्टेप में ये x उधर मल्टीप्लाई होने चला जाएगा। इस x को इधर बुला लो, ये है इक्वेशन, समझे? इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड तरीका ये है, तो इसमें तो पावर 3 चला गया, समझ गए, फेल हो गया। वैसे ही ऐसे भी समझ लो, इसको जैसे ऊपर ले गए -1 हो गया। तो जो कायदा आपको समझ में आता है वो कायदा समझिए। तो ये जो है होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़े। डाउट है? नहीं है? सही जा रहे हैं ना हम लोग? विश्वास रखिए जी, हम आपकी गाड़ी बिल्कुल सुरक्षित लेके जाएंगे, ठीक है, अनुभव है हमको पिछले कई वर्षों का। चलिए इसको बता दीजिए जल्दी से फटाक से। होगा, वेरी गुड। काहे होगा? ये मैक्सिमम पावर 2 और डिग्री 2 है, होल नंबर है सभी वेरिएबल, और ये ए फॉर एप्पल भी 0 नहीं है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, लिख लोगे ना? हाँ, ये देखिए अभी अभी आप बता रहे थे नहीं होगा। काहे नहीं होगा? हाफ है और ये होल नंबर नहीं होता, इसलिए नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक, इसको बता दीजिए जल्दी से। हर ऐसी दिखने वाली चीज धोखा नहीं देती। नहीं होगा? चलो भैया एलसीएम लेके बना लेते हैं। 1 और x का एलसीएम x, 1 से x डिवाइड हुआ x मल्टीप्लाइड बाय x, ये x स्क्वायर था, ये x है, तो x मल्टीप्लाई होंगे, x स्क्वायर बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, x क्यूब बन जा रहा था। ठीक है, आगे देखिए क्या करना है। x से x को डिवाइड, कितना हुआ 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, नहीं समझे? x से x को डिवाइड किया, कितना आएगा? अरे तुम यहाँ भी ध्यान दो ना, तो कहे नहीं बता रही हो। x से x को डिवाइड किए, कितना आएगा? x का टेबल कितनी बार पढ़ें कि x आ जाए? 1 टाइम। तो x से x को डिवाइड किए, 1 आया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू -x। अगले स्टेप में ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू -x स्क्वायर। ठीक, अब x स्क्वायर एक साथ, ये इधर आ जाएगा, जुड़ जाएगा। नहीं समझे? आया तो साइलेंट में करो जी। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस इज -2 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया? हाँ, अब बोलो बोलो बोलो। नहीं है क्वाड्रेटिक? है ना? हाँ जी है, दिस इज क्वाड्रेटिक।
ऐसे काहे देख रहे हो? नहीं हो तो बताओ, करके देख लो। कैसे दिक्कत है इसमें कि आया समझ में? आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है जी, ठीक है? क्या करना है? एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए, आपको ये मिल जाएगा 2x² - 2 = 0। ठीक हो गया? तो ये तो क्वाड्रेटिक है जी, शर्त पूरी कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज क्वाड्रेटिक। अगला वर्जन ये वाला पहचानिए, क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? है कि नहीं है? काहे? दिस इज डिग्री एंड द पावर इज होल नंबर, जितने भी हैं, और ए फॉर एप्पल 0 नहीं है, कुछ है? अब आप इसको रूट में देख के, इसको हाफ में देख के परेशान मत होइए, नंबर जो मर्जी वो रहे, आपको नंबर देखने कौन बोला है? हम तो आपको वेरिएबल चेक करवा रहे हैं खाली। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, ठीक है? हाँ, ये क्या है? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। ये क्या है? इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, नहीं है ना? काहे नहीं है? मैक्सिमम पावर इज 1, और दूसरी खामी क्या है? 2 वेरिएबल है। वेरी गुड। ये क्यों नहीं है? मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे? 1। तो ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन। दिस इज लीनियर, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। चलिए, ये एक तो बचा, इसको बता दो जल्दी से। होगा नहीं होगा? x × x² खत्म। एक्सरसाइज 1 टाइम पास था, ठीक है? हो गया?